जम्मू कश्मीर के लोगों को इंतजार था कि कब वो लोकतंत्र के इस पावन पर्व में अपनी भागीदारी निभाएंगे और आज उस दिन का पहला चरण, क्योंकि आज 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। सबसे पहले अगर बात करें तो हम आपको किश्तवाड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं कि वहां पर तैयारियां मतदान की जो हैं वो किस तरह से हो चुकी हैं। वोटर लिस्ट जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है। किश्तवाड़ और अनंतनाग की ये दो तस्वीरें, इन दो तस्वीरों से आप वोटिंग से पहले की तैयारी जो है वो समझ सकते हैं। यानी कि घाटी के वोटर जो हैं वो तैयार हैं, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए बूथ पूरी सुरक्षा के साथ तैयार हैं। रिपब्लिक भारत भी घाटी के उन तमाम मतदाताओं से अपील करता है कि अपने भाग्य को बदलने के लिए अपने घर से निकलें और आज अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। घाटी में मतदान तो एक तरफ, लगातार घाटी में मतदान को लेकर जो स्थितियां, जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को खत्म करते हुए अब घाटी में मतदान का पहला दिन। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कोलकाता केस के बारे में, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है और इस बीच डॉक्टर्स ने फिर से बातचीत की मांग रखी है। नए सिरे से राज्य सरकार के सामने नया प्रस्ताव रखा है कि बातचीत नए सिरे से होनी चाहिए। तो कोलकाता में जहां एक तरफ डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब डॉक्टर्स ने राज्य सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है। असहमति पर दोबारा बातचीत की मांग रखी है और नए सिरे से बातचीत चाहते हैं ये डॉक्टर्स। नाराजगी लगातार देखी जा रही है। कोलकाता केस को लेकर के इन डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार सड़कों पर उग्र होता जा रहा है। अब इससे पहले भी हालांकि बातचीत हुई थी इन डॉक्टर्स की ममता बनर्जी के साथ। कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी, जिसमें कि 3 मांगे ममता बनर्जी ने मांगी थी और अब डॉक्टर्स दोबारा से बातचीत करना चाहते हैं, नए सिरे से बातचीत करना चाहते हैं और असहमति पर दोबारा उन्होंने बातचीत की मांग रखी है राज्य सरकार के सामने। तो देखना होगा कि राज्य सरकार की ओर से क्या इस पर प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि लगातार ये प्रदर्शन कई दिनों से जारी है। जब से कोलकाता केस सामने आया तब से डॉक्टर्स का आक्रोश भी देखा जा रहा है। तो चलिए अब बात हरियाणा के आने वाले विधानसभा चुनाव की करेंगे और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने आतिशी सिंह को जो है वो मुख्यमंत्री दिल्ली का बना दिया है। तो अब ऐसे में क्या आतिशी जो है वो हरियाणा के चुनाव में कोई बड़ा फेरबदल कर पाएंगी, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ महज स्टाम्प मुख्यमंत्री बनकर रह जाएंगी, या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल कर पाएंगी। अब सियासत के तमाम मैदानों में ये बातें उठने लगी हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सही था, मैं लोगों की सेवा करता था, मैं मुल्क के लिए लड़ता था, मैं राष्ट्र के लिए लड़ता था, इसीलिए ऊपर वाला मेरे साथ। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। तब दिल्ली की जनता दोबारा अपना समर्थन दे करके हमें नहीं जिताती है, तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ से रिहाई से लेकर इस्तीफे के बीच में ये बयान बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटने के बाद सोच समझकर ये मास्टर स्ट्रोक चला। केजरीवाल, आतिशी सिंह और गोपाल राय के ये बयान बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी खोई हुई कट्टर ईमानदार वाली छवि को रीगेन करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ। पैरोल पर बाहर आकर केजरीवाल ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाली। बावजूद इसके दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और महिला को मुख्यमंत्री बनाना सियासी प्रयोग के साथ साथ पार्टी को पॉलिटिकल पैरालिसिस से निकालने की एक कोशिश भी है। दिल्ली में महिला वोटरों की तादाद करीब 58.29% है। ऐसे में अगर आतिशी इस वोट बैंक को रिझाने में कामयाब रही तो बैकफुट पर जा चुकी आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ जाएगी। फिलहाल पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और भावी मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। आतिशी के नाम की घोषणा होने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुई और केजरीवाल का आभार जताते हुए उन्हें ही दिल्ली का असली सीएम बता डाला। आतिशी के इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लपट लिया और उसे दिल्ली के दुर्भाग्य से जोड़ दिया।
और इधर दिल्ली में गैर कानूनी कसीनो का पुलिस ने खुलासा किया है और एक्शन करते हुए मालिक समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और लगातार इसी तरह की खबरें हालांकि सामने आ रही थी, इस बीच पुलिस का ये एक्शन, देखिए इसी से जुड़ी रिपोर्ट। दिल्ली में कानून के खौफ से बेपरवाह रईस यादव की एक बार नई करतूत फिर सामने आई है। एक ऐसी ही वारदात दिल्ली के पॉश इलाका कहे जाने वाले राजेंद्र नगर से सामने आई है, जहां एक घर में अवैध रूप से कसीनो का धंधा चल रहा था। पुलिस को जब इसकी खबर मिली तो विशेष टीम के साथ वहां छापेमारी की गई और 8 लोगों को 51,33,930 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 7 मोबाइल फोन और 2,290 कसीनो के सिक्कों के साथ 3 कैश गिनने वाली मशीनें और 175 डेक कार्ड भी बरामद किए गए। इनके पास से बरामद हुए कसीनो के सिक्कों की कीमत 91,60,000 रुपए है। दिल्ली के पॉश इलाके राजेंद्र नगर में कैसीनो खेला जा रहा था। दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो दिल्ली पुलिस ने न्यू राजेंद्र नगर के एक घर में रेड की, जहां से 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें घर का मालिक भी शामिल था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि न्यू राजेंद्र के एक मकान में जुआ खेलने का गंदा काम होता है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की विशेष टीम उस इलाके में पहुंचती है जहां अवैध कसीनो का धंधा चल रहा था। कुछ ही देर बाद टीम को लोकेशन के पास से कुछ गतिविधि नजर आई। टीम ने इस पर कड़ी नजर रखी और खबर पुख्ता होने के बाद छापा मारा और टीम ने 8 लोगों को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस को यह इनपुट मिला था कि न्यू राजेंद्र नगर के घर के अंदर बड़े पैमाने पे दोपहर के समय सट्टा खेला जाता है और शाम के समय कैसीनो खेला जाता है, जिस पे करोड़ों रुपए की बैटिंग की जाती है। इस पूरे इनपुट को डेवलप किया जाता है मैनुअल सर्विलांस के जरिए। कई दिनों तक पुलिस की टीम जो रैकी करती है और बीते दिन एक इनपुट के आधार पे न्यू राजेंद्र नगर के घर के फर्स्ट फ्लोर पे दबिश दी जाती है, जहां पे पुलिस की भी हैरान हो जाती है कि एक कमरे के अंदर लाखों रुपए पड़े हुए हैं और बड़े पैमाने पे कैसीनो खेला जा रहा है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी नरेंद्र समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जो एक मुख्य आरोपी है नरेंद्र, उसकी उम्र लगभग 66 साल है, जो कि घर का मालिक भी है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी तो उसने पूछताछ में कबूल किया कि इन कसीनो खेलने वालों को एक दिन के लिए एक फ्लोर जो था किराए पे दिया करता था और इनसे 10,000 रुपए वसूला करता था। फिलहाल 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में और पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारत में कसीनो चलाने की इजाजत केवल 3 राज्यों गोवा, दमन और सिक्किम में है। इसके शौकीन इन जगहों पर जाकर अपनी जुए के शौक को पूरा करते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से दिल्ली में भी गैर कानूनी तरीके से धंधा फल फूल रहा है। राजधानी के कुछ रईस यादव का शौक लत में तब्दील हो चुका है। यही वजह है कि पुलिस के सामने इसे रोकना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात उस सिलसिलेवार धमाके की आपको बताएंगे जिसके बाद पूरे देश की जो है वो नींद उड़ गई। दरअसल लेबनान में पेजर के अंदर हैक करके उसे बैक टू बैक अटैक किए गए। उन धमाकों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो लगातार अब इन धमाकों के बाद इन धमाकों की वजह जो है वो सुर्खियों में बनी हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हथियार न मिसाइल, जेब में धमाका और कई इंसानी जान तबाह। न फोन आया, किसी ने आत्मघाती हमला किया और मैसेज से काम तमाम। न किसी हवाई जहाज का इस्तेमाल हुआ, न ही बंदूक या बम, बल्कि इजराइल के पड़ोसी मुल्क लेबनान में इस बार अटैक के लिए इस्तेमाल हुआ पेजर और रेडियो सेट का। पहले एक साथ पेजर पर सीरियल ब्लास्ट, फिर कई रेडियो सेट में सिलसिलेवार विस्फोट। इस धमाके की गूंज ऐसी कि पूरी दुनिया दहल उठी। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए सीरियल ब्लास्ट से सड़कों पर चीख पुकार मच गई। किसी के जेब में पेजर फटा
तो किसी के हाथ में, किसी के कैश काउंटर में पेपर फटा, किसी के स्टडी टेबल पर। एक के बाद एक ब्लास्ट और जमीन पर गिरते लोग। विस्फोट इतना भयानक कि किसी के हाथ उड़ गए तो किसी की बाह, किसी की उंगली, किसी के पेट के चिथड़े उड़ गए। बताया जा रहा है कि बेरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर हमला किया गया। हमला हिजबुल्लाह सदस्यों के हजारों पेजर और रेडियो सेट में विस्फोट कराकर किया गया। पेजर में हो रहे धमाकों से शहर में भगदड़ मच गई। सीरियल धमाकों के बाद से बेरूत के दक्षिणी इलाकों में एम्बुलेंस को दौड़ते हुए देखा गया, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। धमाकों के बाद से दहशत का माहौल है। लेबनान में हुए इस हमले में हिजबुल्लाह के आतंकियों के साथ साथ नागरिक भी निशाना बने। 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई तो 3000 से ज्यादा घायल, जिसमें लेबनान में ईरानी राजदूत मुस्तबा भी शामिल हैं। वहीं सीरियल ब्लास्ट में हिजबुल्लाह सांसद के बेटे की मौत हुई, जिसका अंतिम संस्कार किया गया। ये धमाके सिर्फ लेबनान ही नहीं बल्कि सीरिया में भी हुए, जिसके बाद सीरिया में भगदड़ मच गई। हर तरफ अफरा तफरी और सड़क पर एम्बुलेंस दौड़ती नजर आई। बताया जा रहा है कि जिस पेजर्स में धमाका हुआ वो लेटेस्ट मॉडल का था और जिसे हिजबुल्लाह ने हाल ही में लिया था, लेकिन विस्फोट के बाद लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों से पेजर को तुरंत फेंकने की अपील की। लेकिन सवाल है कि इन सीरियल ब्लास्ट और बेरूत में हुई मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।